नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी सेंटर में। सिटी सेंटर यानी कि शहर का दिल, और शहर के दिल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। ए, बी और सी, जी हाँ दोस्तों, ए, बी और सी 3 ब्लॉक होंगे और 3 ब्लॉक के अंदर आप अपनी दुकानें परचेस कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि कमर्शियल कम रेजिडेंशियल यूनिट में 3 फ्लोर होंगे, जिसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर कमर्शियल यूज़ हो पाएगा, जैसे आप शोरूम बना सकते हैं या फिर ऑफिस के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। सेकंड फ्लोर रिहाइश के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। कंप्लीट यूनिट में प्रयोग होने वाला मटेरियल, चाहे फ्लोर की बात कीजिए, वॉल टाइल्स की बात कीजिए, सैनिटरी आइटम्स की बात कीजिए, स्टील ग्रिल्स की बात कीजिए या फिर विंडो डोर की बात कीजिए, सब के सब ब्रांडेड क्वालिटी के होंगे। हर एक कमर्शियल कम रेजिडेंस यूनिट में इसी तरह से बेहतरीन मटेरियल के साथ कार्य किया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि ये तो तमाम ब्लॉक हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन की बात कीजिए, चाहे बस स्टैंड की बात कीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कीजिए, चाहे चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय की बात कीजिए या शहीद भगत सिंह स्टेडियम की बात कीजिए, लघु सचिवालय की बात करें तो उनसे महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है और बहुत ही बढ़िया मटेरियल से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और कंस्ट्रक्शन की मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे यहाँ मजदूर लगातार कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, शहर के बीचों बीच ये बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। आज हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं जी, वो अपने सिरसा का पहला जी और सबसे बड़ा एससीओ प्रोजेक्ट है, शॉप कम ऑफिस, जिसमें हम आपको रेजिडेंशियल जोन भी दे रहे हैं। जी, ठीक है जी। सिरसा का पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो आज तक सिरसा में कहीं पर भी नहीं आया। इसमें टोटल हमारे पास 141 एससीओज हैं जी। ठीक है जी। जैसे कि आप देखेंगे इसमें 141 एससीओज हैं जी, और हमारे पास ये प्रोजेक्ट 3 ब्लॉक्स में अवेलेबल है जी। ठीक है सर। ये है हमारा ए ब्लॉक जी, ये हमारा बी ब्लॉक और ये है हमारा सी ब्लॉक। अच्छा, तीनों ब्लॉक के डिफरेंस की मैडम बात करें, क्या बेनिफिट रहेगा, क्या फ़र्क रहेगा तीनों की बात करें तो? एबीसी में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ बी ब्लॉक में हमारे पास बेसमेंट पार्किंग अवेलेबल नहीं है जी। आप इसके लिए फ्रंट पार्किंग स्पेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जितने भी शोरूम्स है सर हमारे, सबके आगे फ्रंट पार्किंग अवेलेबल है। फ्रंट पार्किंग भी है और ए ब्लॉक और सी ब्लॉक में आपको बेसमेंट पार्किंग भी मिल जाएगी। सिर्फ यही फ़र्क है और इसके अलावा सब कोई फ़र्क नहीं। अच्छा मैडम, आप पार्किंग की बात कर ली जाए, शहर में आप चाहे किसी भी जगह पे, किसी भी कॉलोनी के अंदर घर लीजिए या फिर मार्केट किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपनी दुकान लीजिए, उसके अंदर एक पार्किंग बड़ा कॉमन इशू रहता है। बिल्कुल। अगर किसी जगह पे पार्किंग मिल भी जाए तो इंडिविजुअल उसकी पार्किंग नहीं है, तो यहाँ क्या कुछ रहेगा? सर हमारे यहाँ पे सब भी जितने भी शोरूम है सबकी पार्किंग इंडिविजुअल है जी, जिसको आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर लीजिए। ठीक है सर जी। उस पार्किंग को चाहे आप पार्किंग स्पेस यूज़ कर लीजिए, चाहे इन फ्यूचर आपको कुछ न कुछ स्टोर रूम बनाना है या अपना कोई जिम बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे जो वर्किंग चल रहा है इट्स टोटल प्लग एंड प्ले कंसेप्ट जी। आपको सारी पाइपलाइंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज सब कुछ अंडरग्राउंड मिलेगा, जो बॉटम से लेकर टॉप तक होगा। तो आप चाहे पार्किंग में भी उसको जैसे भी यूज़ करना है, बेसमेंट में यूज़ करना है, किसी भी तरीके से यूज़ करना है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं जी जी। ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको पार्किंग के लिए नंबरिंग मिल रही है, कल को आपकी पार्किंग में कोई और लगा के जा रहा है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है सर। इंडिविजुअल पार्किंग है, इसके चारों तरफ बाउंड्री होंगी, टेरेस भी इंडिविजुअल है, पार्किंग भी इंडिविजुअल है। मतलब जमीन भी खुद की, छत भी खुद की? छत भी खुद की सर, बिल्कुल। जमीन भी खुद की, छत भी खुद की। तो लग्जरी मॉडल में हम जाते हैं, किसी बड़े शहर की तरफ जाएं, चाहे नोएडा में जाएं, दिल्ली में जाएं, आमतौर पे किसी बड़े शहर की तरफ भी चले जाएं, तो वहाँ जमीन खुद की भी नहीं होती और छत भी खुद की नहीं होती है। तो नहीं सर, यहाँ पे ऐसा इशू नहीं आएगा आपको जी। यहाँ पे आपकी टेरेस भी इंडिविजुअल है जी। इवन आपको बेसमेंट से लेके ऊपर टेरेस तक जो स्टेयर्स मिलेंगी जाने के लिए वो भी आपकी इंडिविजुअल है। तो आपकी प्राइवेसी भी कहीं डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर आप कोई ये सोचता है कि भाई नीचे बेसमेंट पे तो चलो ठीक है, बेसमेंट पार्किंग आ गई, ऊपर आपका ग्राउंड पे शोरूम आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे आपका ऑफिस आ रहा है और उसके ऊपर आपको 2 BHK रेजिडेंशियल जोन मिल रहा है, कोई ये सोचे कि भैया हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है सर प्राइवेसी डिस्टर्बेंस वाला। प्राइवेसी डिस्टर्ब कहीं से भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि जो आपके स्टेयर्स हैं वो भी इंडिविजुअल हैं जी जी। और चारों तरफ से एंट्रिंग भी है, कोई व्यक्ति आना चाहे बिल्कुल सर। हमारे इस टोटल प्रोजेक्ट में टोटल हमारे पास 3 एंट्रेंस है। जैसे एक तो सिटी के बिल्कुल बीच में एंट्रेंस, जैसे कि ये तो आपने पहले अपने दर्शकों को बता ही दिया कि हम सिटी के बिल्कुल मिडल में बैठे हैं जी, बीचों बीच। ठीक है जी, बिल्कुल सिटी के मिडल में हैं हम। सारी कनेक्टिविटीज हमारे पास है, हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं सर, रेलवे लाइंस हमारे पास हैं,
बाईपास हमारे पास है, बाईपास पे ही इन फ्यूचर हमारा सभी को पता है कि हमारा बस स्टैंड वहीं आना है। मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, यूनिवर्सिटी हमारे पास है, स्टेडियम हमारे पास है, मंडी के बिल्कुल हम सामने बैठे हैं सर, मतलब हार्ट ऑफ द सिटी हैं सर हम। मतलब कह सकते हैं नया शहर यहाँ बस स्टैंड जा रहा है। बिल्कुल सर, नया शहर। और उसमें भी हमारे पास 3 एंट्रेंस है सर। एक है बिल्कुल सिटी के बीच में से, अरोमा होटल है, अरोमा होटल के बिल्कुल सामने से आपको एक एंट्रेंस मिल जाएगी। डबाली रोड का एरिया होगा ये। डबाली रोड एरिया, डबाली रोड अरोमा होटल के बिल्कुल सामने से। ठीक है जी। आगे सर कर्व में जहाँ पे धर्मकांटा है, आयरिश होटल है, उसके सामने से एक और आपको एंट्रेंस मिल जाती है। ठीक है जी। फिर भी जैसे अब सर हम हमारे प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, गवर्नमेंट रोड्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमने उसका भी सोल्यूशन दिया है आपको इस। अच्छा, क्या सोल्यूशन है सर? डबाली रोड है, अगर आपको यहाँ ट्रैफिक मिलता है, हमारा सालासर धाम मंदिर कि आगे जो रोड निकल के आ रही है वो हमारे प्रोजेक्ट को डायरेक्टली टच करती है यहाँ पर। ठीक है। जहाँ पे अभी तक बहुत मिनिमम टू मिनिमम ट्रैफिक होता है, अगर आपको जल्दी आना है, आपको आने की जल्दी है, आप उस रोड से आइए, वो रोड डायरेक्टली प्रोजेक्ट को टच करेगी और आगे फिर बाईपास पे निकल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, जब इतनी तमाम सुविधाएं हैं, इतने रास्ते हो गए आने के, शहर के बीचों बीच का एरिया हो गया, तो जायज़ बात है लोगों के मन में एक तरह का भ्रम ये भी रहेगा कि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी। मार्केट के प्राइस से कितना डिफरेंसेस में आता है? मार्केट के प्राइस से सर बहुत ज़्यादा डाउन प्राइसिंग हम दे रहे हैं। ठीक है, आप प्राइसिंग के लिए एक बार मेरी साइट विजिट कीजिए, आप साइट पे सारी वर्किंग देखिए। जो मतलब एक बेसमेंट भी जिसको हम बोलते हैं, उस बेसमेंट पे भी हम इतना स्ट्रॉन्ग वर्किंग कर रहे हैं, उस बेसमेंट के फाउंडेशन के लिए भी हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। आर्किटेक्चर टीम है हमारी, वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर है हाफिज जी बॉम्बे से, उनकी टीम हमारे यहाँ पे वर्किंग कर रही है। एवरी मंथ उनकी टीम यहाँ विजिट करती है। उसके अलावा भी हमने हमारे पास यहाँ इन हाउस भी सिविल इंजीनियर्स वगैरह हैं हमारे यहाँ, जो डेली साइट को मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब मजबूत पिलरों पे खड़ा होगा ये प्रोजेक्ट? मजबूत पिलरों पे खड़ा होगा सर, बिल्कुल। तो हमारे जो भी हमारे सिविल इंजीनियर्स हैं वो 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल होते हैं, जो साइट का वर्किंग हमारा देख रही हैं। ठीक है सर? लोन सबसे बड़ा इशू रहता है, कोई फंडिंग लेना चाहे बैंक से, तो क्योंकि आमतौर पे कहीं भी अगर आप दुकान खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो वहाँ कई तरह की दिक्कत आती है लोनिंग प्रोजेक्ट को लेकर। क्या कुछ कहेंगे, कितना आसान होगा यहाँ पर लोन लेना? नहीं सर, यहाँ पे हमारे लोन्स की इशू नहीं आएगा आपको, बिकॉज सर हमारे पास RLDA से लेके रेरा तक सारी की सारी अथॉरिटीज हमारे पास हैं जी। ठीक है, सारा पेपर वर्क हमारा क्लियर है। लोन भी आपको हर एक बैंक से अवेलेबल हो जाएगा, कुछ बैंक से हम टाई अप कर भी चुके हैं। आप आएंगे जब हमारी साइट पे, हम बैंक्स का आपको प्रोसेस बता देंगे। इन हाउस हम बैंक फैसिलिटी दे रहे हैं, लोन फैसिलिटी। जब भी अगर आपको किसी से लोन लेना है, हम आपको लोन के जो स्पेसिफिक पर्सन होंगे उनका डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन करवा देंगे। वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपको जो भी लोन फैसिलिटी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी फंडिंग आपको रिक्वायर्ड होगी, वो बैंक आपको अवेलेबल करवा देगा। हमारी तरफ से सारा पेपर वर्क बैंक का कंप्लीट है सर, और कोई हमारी अप्रूवल्स की प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं, कोई गवर्नमेंट हरासमेंट्स नहीं है आपको यहाँ पे जी। भी आप कोई बिजनेस करने चाह रहे हैं, कल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हरासमेंट आ रही है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये चलो सारी बात होगी स्ट्रक्चर की कि इसके अंदर क्या कुछ बनेगा, कैसे बनेगा, B ब्लॉक है, A ब्लॉक है, C ब्लॉक है, और लोगों को क्या फैसिलिटी मिलेगी। अब ओवरऑल 7 एकड़ में आपका ये बसा पूरा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। स्ट्रक्चर के अलावा क्या कुछ होगा जो लोगों को बेनिफिट देगा, लग्जरी लाइफ से जोड़ेगा उनके? सर उसके अलावा ये है कि हमारे सिरसा के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो पूरे सिरसा में कहीं पे भी नहीं है। सिरसा का जिस हिसाब से सर लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उनको दिल्ली की इक्वल ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट थी। हम ऐसे ऐसे ब्रांड्स यहाँ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। जो पूरे ऑल ओवर सिरसा में कहीं नहीं है। बहुत सारे बैंक से हमारा टाई अप हो चुका है, वो ब्रांड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्लस जैसे कि हमारे सिरसा का कंसर्न है पार्किंग, 600 प्लस कार्स पार्किंग यहाँ पे आपको मिलेंगी। 600 वाहन? बिल्कुल सर, 600 वाहन की पार्किंग स्पेस आपको यहाँ मिलेगा। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। सिरसा जैसे कि एक सिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जैसे सिरसा का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, और बहुत तेजी से सिरसा को एक अच्छे ग्रो अप की रिक्वायरमेंट थी जी, वो चीज़ हम पूरी करके दे रहे हैं। और ग्रीनरी सर, पीछे पूरा बड़ा ग्रीन जोन है। इस एंट्रेंस पे भी हमारी जो मेन एंट्रेंस है आयरिश होटल के सामने वाली, वहाँ पे भी 2 बड़े ग्रीन पार्क हैं विद वाटर पॉकेट्स, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए भी स्पेस है। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी हैं, बड़ों के लिए भी सब कुछ है। यहाँ पे आपको कॉमन वॉशरूम्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी। प्लस इस एंट्रेंस पे भी ग्रीनरी है, पीछे पूरा बड़ा ग्रीन जोन है। ग्रीनरी चारों तरफ ही है सर।
मतलब रहना चाहे तो उसके लिए बढ़िया फैसिलिटी, और कमाई के साधन से आना चाहे तो उसके लिए भी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। अगर आप इन फ्यूचर, मेरे पास ऐसे कंसेप्ट्स भी आते हैं सर हमारे साइट पे कि कोई ये कहते हैं कि हमें तो ओनली और हमें इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखना है। इन्वेस्टमेंट पर्पस से मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है सर आज की डेट में। हमारा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस सर, इन्वेस्टमेंट पर्पस से क्या है कि आप मिडिल ऑफ द सिटी हैं, तो अगर आप चाहें अपनी इस पार्किंग को रेंटल देना, सिरसा में सर अभी तक तो मैंने ये बहुत सारे जिम्स कंसेप्ट पार्किंग में देखे हैं, तो वो जिम कंसेप्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, पार्किंग अलग दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको पार्किंग सिर्फ पार्किंग के वे से यूज करना है, किसी के पास भी कर सकते अगर किसी के पास छोटा वाहन है तो वो पार्किंग का पूरा यूज कर सकता है कमर्शियलाइज तौर पे। कमर्शियलाइज, बिल्कुल सर। आप अपना शोरूम जो है वो रेंटल दे सकते हैं, ऊपर का ऑफिस आप रेंटल दे सकते हैं, ऑफिस को हाफ स्ट्रक्चर ऑफिस में, हाफ किसी कॉन्फ्रेंस हॉल की तरह, या फिर अगर आप चाहें तो लाइक किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह को दे सकते हैं। ऊपर का 2 BHK रेजिडेंशियल है सर, हमारा बिल्कुल बाईपास के पास है, बाईपास पे ही आपके कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, उनके स्टूडेंट्स को भी आप 2 BHK रेंटल दे सकते हैं। मतलब कमाई के पूरे संसाधन यहाँ उपलब्ध। बिल्कुल सर, ओनली रेंट पे देके भी कमाई कर सकते हो सर आप। जी वाह, जी वाह। तो अब किसी ने प्रॉपर्टी को विजिट करना हो, साइट को विजिट करना हो, लोकेशन क्या रहेगी और कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए ताकि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आना चाहें तो सीधे तौर पे आपसे कम्युनिकेट कर पाएं। बिल्कुल सर, हमारी लोकेशन है डवाली रोड, अरोमा होटल के बिल्कुल सामने, सुरक्षा हॉस्पिटल के बिहाइंड, ये हमारी लोकेशन है सर। यहाँ से आप आ सकते हैं, सालासर धाम मंदिर वाली रोड से भी आ सकते हैं। दोनों लोकेशन, दोनों वे हमारे ओपन है और बिल्कुल मिडल ऑफ द सिटी की हमारी लोकेशन है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको फ़ोन पे भी सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे। तब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिरकार इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, लग्जरी लाइफ है और बिजनेस के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो इसका रोड मैप क्या होगा, कितनी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ हो सकती है। तो हम आपको बताएं कि 600 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग यहाँ होगी और 18 मीटर ये चौड़ा रोड है। तो आइए, देखिए, परखिए और खरीदिए और बेहतर भविष्य का निर्माण कीजिए। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसकी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।